चलिए, तो अब यहां तक मैंने जेनेटिक कोड के बारे में आपको टर्मिनेशन कोडन और स्टॉप कोडन भी सिखा दिया। ये सब चीज ध्यान में रखना, परसों काम आएगा ये सब चीज, ठीक है। स्टार्ट कोडन एयूजी होता है, मिथोनिन को कोड करता है, कभी कभी जीयूजी भी आ जाता है प्रोकैरियोट के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा स्टॉप कोडन यूएए, यूजीए और यूएजी होता है, लेकिन पैरामीशियम और माइटोकॉन्ड्रिया का एक्सेप्शन अलग से याद रखना, ठीक है। तो ये रहा। अब देखिए यहाँ पर एक वोबलिंग हाइपोथेसिस आता है, वोबल हाइपोथेसिस क्या है ये समझना। याद कीजिए मैंने आपको क्या बोला था कि कई सारे ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिसको एक से अधिक कोडोन रीड करता है, याद है, कहा था ना। यूए वाला भी एग्जांपल ले लो, चलो। नॉर्मली यूएए किसको रीड करता है, याद है। सॉरी, यू 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 किसको रीड करता है नॉर्मली, यू यू यू, बोलो। फिनाइल फिनाइल एलेनिन। एलेनिन, हाँ। आज ये पढ़ के आई है, फिनाइल एलेनिन, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो यू 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 के बदले यू यू सी आ जाए, ये भी फिनाइल एलेनिन को रीड कर देगा। अब इसमें ये तो बात अभी मैं बता ही रहा था, अब इसमें मुझे बताना है क्या, जो मैं फिर से इसको लिख रहा हूँ, सुनेगा ध्यान से। साइंटिस्ट क्रिक, वही क्रिक जो वाटसन क्रिक वाले क्रिक थे, वही क्रिक। क्रिक ने क्या बोला कि ये बेस जो केवल लास्ट पोजीशन पर डिफर करते हैं, ये बेस जो केवल लास्ट पोजीशन पर डिफर करते हैं, उसको हम बोलेंगे वुबल बेस। क्या बोलेंगे उसको, वुबल बेस। ये भी वुबल बेस और ये भी वुबल बेस। कह रहे हैं देखो होता क्या है, सेल के अंदर टोटल टाइप ऑफ कितने कोडोन है, कोडोन टोटल कितने हैं, जो एक्टिव कोडोन है 61, यस और नो। तो बताओ एंटी कोडोन भी कितने होने चाहिए, 61। बताता हूँ कैसे, देखो होता क्या, ये एमआरएनए है, ध्यान देना सभी लोग, ये एमआरएनए पे ऐसे कई सारे कोडोन है, ऐसे कई सारे कोडोन है भाई साहब। ऐसे टोटल अलग अलग एमआरएनए पे टोटल 61 टाइप का कोडोन होता है, एक्टिव कोडोन, जिससे टीआरएनए जाके बाइंड कर सकता है। तो जैसे मान लो कि ये कोडोन यहाँ पे मान लो कि तुम्हारा यू यू और यू है, सपोज दैट ये कोडोन, तो इसके लिए एक टीआरएनए आएगा, और टीआरएनए ऐसे आएगा। टीआरएनए का स्ट्रक्चर याद आ रहा होगा आप लोगों को, याद है। और टीआरएनए एंटी कोडोन लेके आएगा जो इसके कॉम्प्लीमेंटरिटी में होगा, और वो क्या होगा, होना तो क्या चाहिए, ए ए और ए, ये आके इसको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, और तब जाके ये अपने साथ जो भी अमीनो एसिड को लाके रखा होगा वो अमीनो एसिड यहाँ छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, ये टीआरएनए बन जाएगा। ये पूरा मैकेनिज्म बताएंगे ट्रांसलेशन का। इसका मतलब जितने कोडोन पॉसिबल हैं उतने एक्टिव कोडोन, जितने एक्टिव कोडोन पॉसिबल हैं जो कोड करते हैं, उतने ही टोटल हमें एंटी कोडोन भी चाहिए। एंटी कोडोन होता है टीआरएनए में और कोडोन होता है एमआरएनए। तो अब एक बात बताओ आप, टोटल कितने टाइप के चाहिए एंटी कोडोन, अगर कोडोन 61 है तो टोटल एंटी कोडोन भी कितने चाहिए, 61, यस और नो। और होता भी है सेल के अंदर, नॉर्मली होता भी है। लेकिन क्रिक को एक आश्चर्य वाली बात पता चली, पता है क्या, कई बार सेल के अंदर टोटल 61 टाइप का टीआरएनए नहीं होता। अब बताओ अगर 61 टाइप का टीआरएनए नहीं है तो 61 टाइप का एंटी कोडोन भी नहीं है, यस और नो। 61 टाइप का तब तो एंटी कोडोन भी नहीं, क्योंकि एंटी कोडोन तो टीआरएनए में होता है। तो क्रिक को ऐसा लगा सेल में कई बार 61 टाइप का टीआरएनए नहीं होता जितना होना चाहिए, उससे कम होता है, लेकिन फिर भी सेल अपना नॉर्मल मेटाबॉलिज्म चला रही है, प्रोटीन सिंथेसिस नॉर्मली चल रहा है, ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने यहाँ से हाइपोथेसिस किया, बोला मुझे ऐसा लगता है कि वो एंटीकोडॉन, वो पर्टिकुलर एंटीकोडॉन उस पर्टिकुलर रीड कोडोन के साथ बाइंड कर जाते हैं जो कोडोन केवल अपने लास्ट पोजीशन में डिफरेंट है। ये बात आपको पल्ले नहीं पड़ी होगी, कोई बात नहीं, मैं इसको डायग्राम बना के समझाता हूँ, तब आपको पल्ले 100% पड़ जाएगी। और मैं एक डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक टीआरएनए बनाया, इधर देखना ध्यान से, सभी लोग देखेंगे तब समझ में आएगा। ये मैंने यहाँ पे एक टीआरएनए बनाया, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने एक टीआरएनए बनाया, ठीक है। आपको पता ही है अमीनोसाइल बाइंडिंग, अमीनोसाइल जो ट्रांसफरेज एंजाइम था जो यहाँ से अमीनो एसिड को बाइंड करवाता है, वो वाला एंजाइम था, ठीक है। मैंने माना दोनों सेम टीआरएनए है,
जिसका कोड क्या है, मतलब एंटी कोडोन क्या है, सेम टीआरएनए है, जिसका एंटी कोडोन क्या है, AAG। मैंने ऐसा माना, इसका भी AAG है, सेम मान रहा हूं मैं दोनों को। अच्छा बताओ, अगर इसका मुझे डायरेक्शन लिखना है तो क्या लिखूंगा, यहाँ 5 डैश है और यहाँ 3 डैश है, तो यानी कि ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, 3 डैश एंड पे A और 5 डैश डायरेक्शन पे है G। सेम ईयर, 3 डैश पे A और 5 डैश पे G है। ये तो टीआरएनए का सीक्वेंस मैंने तुमको पहले ही बता रखा है, ये सेम टाइप के टीआरएनए। अच्छा आपको मैं ये भी बता दूं, AAG जो एंटी कोडोन है, AAG जो एंटी कोडोन है, उसके ये एंटी कोडोन है टीआरएनए का, इसके लिए कंप्लीमेंट्री कोडोन क्या होना चाहिए नॉर्मली, AAG के लिए, अगर AAG के लिए तुम कोडोन ढूंढोगे तो क्या होना चाहिए, UUC होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। मैं कह रहा हूं आपके सामने mRNA, ठीक है, इस mRNA का कोड, अच्छा मैंने अलग अलग mRNA बना के दिखाया है, ऐसी कोई बात नहीं है, सिंगल में भी दिखा सकता हूं मैं, ठीक है। मान लो कि मैंने यहाँ कहा कि यहाँ पे कोडोन है तुम्हारा, ये रहा कोडोन, मान लो कि ये कोडोन है और ये कोडोन है UUC, और यहाँ एक कोडोन है UUU, ठीक है, ध्यान देना। तो इस दोनों में कौन कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन और एंटी कोडोन लग रहा है, ये वाला पहला नंबर वाला। अच्छा यहाँ पे इसका डायरेक्शन याद रहे, ये 5 डैश टू 3 डैश ऐसे है, ये 5 डैश टू 3 डैश, 5 डैश टू 3 डैश, बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं लिख देता हूँ, ये तीनों तो क्या भाई, एंटी कोडोन, एंटी कोडोन, ये क्या है, कोडोन, अगेन हियर ये क्या भाई, एंटी कोडोन, ये क्या है, कोडोन। मैं ये भी लिख दूं, कोडोन कहाँ होता है, 3 to 5 डैश डायरेक्शन में ऑन टीआरएनए, ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो, डायग्राम बना लीजिएगा घर पे। ये कहाँ होता है, इसका रीडिंग जो हम पढ़ते हैं 5 to 3 डैश डायरेक्शन में रीडिंग पढ़ते हैं ऑन mRNA, इस बात को लेके कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो ये सब मिटाओ, तो ये रहा आपके सामने। अब आप देखो कहां पर कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पॉसिबल है कि टीआरएनए आए और बाइंड कर जाए। अच्छा बताओ, अगर UUU कोड हो, UUU कोड हो तो कौन सा अमीनो एसिड आता है, फिनाइल एलेनिन। तो मान लो कि ये फिनाइल एलेनिन ये दोनों ही लेके आया हुआ है, यहाँ से फिनाइल एलेनिन लेके आया हुआ है, ठीक है, फिनाइल एलेनिन लेके आया हुआ है, पी मतलब फिनाइल एलेनिन, दोनों सेम एंटी कोडोन है तो सेम अमीनो एसिड को बाइंड करके घूम रहा था, सेम टीआरएनए है। अब क्या हुआ, दो ऐसे टीआरएनए जो सेम है, सेम टीआरएनए दो अलग अलग कोडोन से बाइंड कर गए, सेम टीआरएनए दो अलग अलग कोडोन से बाइंड कर गए, लेकिन वो कोडोन में केवल और केवल एक बेस का डिफरेंस, और वो था वूबर बेस, ये वाला, देख पा रहे हो सभी लोग। और यहाँ पे बताओ एच बॉन्डिंग कैसे होगा, ध्यान देना सभी लोग, क्या यहाँ पे एच बॉन्डिंग हो जाएगा ए और यू के बीच में डबल बॉन्डिंग, यस और नो, क्या यहाँ पे हो जाएगा यस और नो, क्या यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग हो जाएगा, यस और नो, हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगा, यहाँ इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगा, और यहाँ कोई बॉन्डिंग नहीं होगा। सेल ने ऐसे पर्टिकुलर टीआरएनए को फ्लेक्सिबिलिटी दी रखी है कि अगर तुमको कोडोन में दो न्यूक्लियोटाइड भी अलाउ कर दे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, तुम जाके वहां बाइंड करके उसको टीआरएनए बाइंड, तुम खुद वहां टीआरएनए बाइंड करके और तुम अपना एमिनो एसिड उसको डोनेट करके आ जाना। ये सेल ने फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी, और इसी वजह से अगर 61 से कम टाइप ऑफ टीआरएनए भी सेल के अंदर रहा तो टोटल कोडोन को रीड कर लिया जाता है, कम टीआरएनए में, काहे, यहाँ अप्लाई हो रहा है वुबल हाइपोथेसिस, और यहाँ वुबल हाइपोथेसिस में वो पर्टिकुलर बेस वुबल बेस है, कौन, ये वाला, वो वुबल बेस है, ये देखो ये वुबल वुबल बेस है, ये वाला इसमें और ये वाला इधर। अगर हम बात करेंगे mRNA में तो ये C और U आपस में क्या है, वुबल बेस है। अगर हम बात करेंगे एंटी कोडोन और कोडोन के केस में तो ये दोनों आपस में क्या है, वुबल बेस। वुबल बेस का मतलब सीधा सीधी वो है जो सेम नहीं है लेकिन फिर भी वो उसी का है, मतलब कि कॉम्प्लीमेंटरिटी में नहीं है लेकिन फिर भी वो उसके साथ है। जैसे आप देखो UC, ये तो AG के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एकदम अच्छे से मैच कर गया, लेकिन UC UA के जैसा नहीं है। लेकिन आप देखो UUU जो mRNA में है,
वो AAG के साथ बाइंडिंग कर ले रहा है, लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर बेस का पेयरिंग नहीं हो रहा, G और U का पेयरिंग नहीं हो सकता, बॉन्ड नहीं बनता उनके लिए। लेकिन दो है ना, सेल ने फ्लेक्सिबिलिटी दे रखा है। दो क्या, उसने बोला है कि अगर पहला नंबर भी मैच कर जाए ना तो भी तुम जाके दे सकते हो, पहला नंबर भी अगर मैच कर जाए ना तो भी दे सकते हो, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी सारे कोडोन के लिए नहीं है, कुछ कुछ कोडोन के लिए। क्या अब आप लोगों को दिमाग में एक बात क्लियर हुआ कि अगर सेल के अंदर 61 से कम टाइप ऑफ टीआरएनए भी रहा तो टोटल 61 एक्टिव कोडोन को रीड करना पॉसिबल है। ये कितने लोग समझ गए? ये कितने लोग समझ गए? और यही है वोबल हाइपोथेसिस। किसने दिया था? क्रिक ने। आप चाहें तो इस डायग्राम का फोटो ले लें, आप अपने नोट्स में बना लीजिएगा ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए फोटो ले लीजिए और इसी जगह बना लीजिए जहां मैंने नोट्स में बनाया है, इसी जगह जहां मैंने नोट्स में बनाया है, ले लिए। चलिए अब आप नोट्स में देखिए जो मैंने लिखा है वो आप एक बार देख लीजिए जल्दी से। ये देखिए लिखा है यहाँ पे, गिवन बाय क्रिक, इन लिविंग 61 कोड्स आर प्रेजेंट फॉर 21 अमीनो एसिड। 20 अमीनो एसिड के लिए 61 कोड है, ठीक है। इट मींस अ सेल मस्ट हैव 61 टाइप्स ऑफ टीआरएनए। 61 टाइप ऑफ टीआरएनए होना चाहिए क्योंकि एंटीकोडॉन उसी पर होता है, बट इन मेनी सेल्स 61 टाइप ऑफ टीआरएनए आर नॉट प्रेजेंट। बहुत सारे सेल में 61 टाइप ऑफ टीआरएनए प्रेजेंट नहीं होता है, तो फिर वहां क्या होता है भाई? इन सच कंडीशन all those genetic codes which specify same amino acid and differs only at third base, उसको बोलते हैं वुबली बेस, वुबल बेस, can be recognized by same tRNA। ऐसे बेस जो सेम अमीनो एसिड को कोड करते हैं वो कौन कौन से थे? अभी थे ना जो एग्जांपल UCC और UUU, फिनाइल एनिन को रीड करते हैं, तो वो सेम कोडोन मतलब एंटी कोडोन कौन? AAG से क्या हो जाएंगे? रीड हो जाएंगे। तो रिकॉग्नाइज्ड बाय सेम टीआरएनए, दिस इज नोन एज वुबल हाइपोथेसिस। तो वुबल हाइपोथेसिस ये बताता है सेल के अंदर यदि 61 से कम टाइप ऑफ टीआरएनए भी है तो वो पर्टिकुलर टीआरएनए सेम एंटीकोडन को रखते हुए भी ऐसे पर्टिकुलर कोडन को रीड करता चला जाएगा, सेम आरएनए जो पर्टिकुलर कोडन केवल सेकेंड और थर्ड पे डिफरेंट है, मेजोरिटी केस में थर्ड पे डिफरेंट, उन सभी को रीड करता चला जाएगा और अमीनो एसिड लाके देता चला जाएगा और सेल का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब नहीं होगा। दिस इज वोबल हाइपोथेसिस। बोलिए जी, सभी लोग को समझ में आ गया वोबल हाइपोथेसिस? हाथ रखिए जल्दी। चलिए तो यहाँ जाके आपका जेनेटिक कोड का कंसेप्ट समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? अब आपकी क्लास परसों है, उसमें हम पूरी ट्रांसलेशन की बातें खत्म करेंगे, पूरी कंप्लीट ट्रांसलेशन एंड करना है। अब आज की बातों को आप एनसीईआरटी से रीड कर लेंगे, कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेंगे। होमवर्क लिखिए, अगर किसी को कोई अभी भी डाउट है तो बोलिए। ज्योति एनी डाउट? नो सर। दिभा? नो सर। अतीक? नो सर। निशा? नो सर। चलिए एनसीईआरटी में ऐसा कुछ आज दिया नहीं है पढ़ने लायक, ठीक है। जो कल मैंने बोला था वो सब आप तो पढ़ ही चुके हो, तो आप बस क्या करना, देखो आपका होमवर्क मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में कोई होमवर्क नहीं। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपको तभी समझ में आएगा ट्रांसलेशन जब आपका जेनेटिक कोड बहुत स्ट्रॉन्ग हो। एकदम पढ़ के लिख के याद कर लेना जेनेटिक कोड को, जितना भी मैंने बताया है पूरा कंसेप्ट, और टीआरएनए अच्छे से पढ़ के आना। इनफैक्ट टीआरएनए नहीं, पूरा आरएनए रिवाइज करके आना, आरएनए कंप्लीट रिवाइज करके आना। अगर इतना चीज करके आओगे, आरएनए कंप्लीट और जेनेटिक कोड, तब जाके आपको ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है फिर ट्रांसलेशन, इतना करके आना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्रांसलेशन को समाप्त करेंगे। चलिए तब तक के लिए लेते हैं विदा, बाय बाय, टेक केयर।